दिल्ली एनसीआर की यह ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल ही मतलब एजुकेटेड था। ये हमें बिल्कुल साफ बताता है कि एजुकेशन का और समझदारी से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझदार होंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप अनपढ़ हैं तो आप नासमझ हो। पानीपत के कॉलेज में ये दोनों मिले थे और उसके बाद इन्होंने लव मैरिज कर ली और जब घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तब इन्होंने दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट कर लिया और वहाँ रहते थे। तब भी इनके लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसा सब बताते हैं। और जो लेडी कमांडो थी, इनका नाम है काजल, इनकी 4 महीने का बेबी था इनके पेट में और इनके हस्बैंड ने डंबल से इनकी हत्या कर दी मार मार। कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जो कि दहेज के लिए किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार दिया है, बल्कि इससे पहले भी 2024 में निक्की मर्डर केस हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, जिसमें उसके लड़की के घर वालों ने शादी में ही बहुत कुछ सामान दिया था लड़कों को। गाड़ी हो गया, घर हो गया, पैसे वगैरह सब चीज़ें दी थी और उसके बाद भी 2016 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इन्होंने दहेज की और डिमांड करी, तब इन्होंने जब लड़की ने अगेंस्ट किया उसके, तब उसने उसको मार दिया और उनका भी बच्चा था एक। ऐसे बहुत सारे केसेस और हैं जिसकी वजह से मतलब ये दहेज प्रथा को लेकर बीवियों को मार दिया जाता है। तो क्या इसके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं अभी तक सुनिश्चित की गई है? इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं संविधान में, पर कितना वो पारदर्शिता के साथ लागू होता है वो इन केसेस से पता चल जाता है। एनुअली देखा जाए तो 7,000 जो केसेस हैं वो डाउरी के आते हैं और जिसमें से 4,500 केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर एनुअली जो है वो चार्जशीट फाइल हो जाती है। अदरवाइज़ केसेस का और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिन पर कोई न्यूज़ ही नहीं आती, मतलब कोई उस पे एक्शन ही नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के वाले के पक्ष होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से वो नहीं कर पाते। मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के भी साथ मतलब दहेज की माँग की जा रही है, ज़बरदस्ती की जा रही है, तो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई दहेज लेने की कोशिश कर रहा है तो इसको बिल्कुल दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके तहत फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कि 5 साल की सज़ा रखी गई है और जो दहेज की रकम वो मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 15,000 या उसके अकॉर्डिंग जो है वो जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा। और ये और एक और प्रोविज़न है कि अगर किसी लड़की की शादी हुई है और 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है दहेज के कारण, तो ऐसे में 7 साल की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। और इसी तरीके से बहुत से प्रोविज़न्स कर किए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है वो दहेज प्रथा को रोक लगाया जा सकता है। पर फिर भी पर एनुअल अगर 7,000 के अराउंड आपके केसेस आ रहे हैं डाउरी से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं कि किस इस प्रकार से मतलब कार्य चल रहा है या क्या हो रहा है सिस्टम में। और सबसे अधिक जो है वो दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट में पाया गया है। 2017 से 22 तक में जो है 30% केसेस जो हैं वो दिल्ली एनसीआर से आए हैं और बाकी 8 स्टेट भी हैं जिनकी केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसमें से यूपी है, उत्तराखंड, झारखंड है और बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल और बहुत सारे स्टेट्स हैं। ऐसे करके 8 स्टेट हैं जिनकी जो है वो 80% डाउरी केसेस जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस वजह से एवरी डे मतलब ऐसे केसेस आते हैं जिनका कई सारे तो ऐसे केसेस हैं जिनको फ़ाइल ही नहीं किया जाता है। आप सबका क्या विचार है कि क्या सख्त कदम उठाया जाए जिसकी वजह से इसको स्टॉप किया जा सके और ऐसे जो बच्चों की जान जा रही है, जिन लड़कियों की बेचारों की जान जा रही है, उनको रोका जा सके? कमेंट करके बताना फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।